क्वेश्चन नंबर 31 में किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो ऑप्शन ए में पी से छोड़ा, इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसके सही क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी में गए पूछेगा, जैसे ये कंडीशन होता है ई प्रायिकता से है तो ई होने की प्रायिकता प्लस ई न होने की प्रायिकता कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला में cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट cos 90 डिग्री। तो इसमें क्या कितना होगा। तो इसमें तो इसका आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ भी कितना दिया गया, दिया गया है cos 1 डिग्री और इंटू यहाँ पर गुना का चिन्ह है, और cos 2 डिग्री और फिर cos 3 डिग्री डॉट कितना cos 90 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे cos, यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुना का, यहाँ पर भी गुना का है। तो से cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री और cos 3 डिग्री डॉट cos 90 का है। तो cos 90 का मान कितना हो जाता है, cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ भी गुना है, तो गुना होने पर तो cos 3 डिग्री डॉट है, और यहाँ पर cos कितना है, तो cos 2 डिग्री और cos 1 डिग्री। तो यहाँ पता है गुना में है, यहाँ पे गुना, तो सब ये 0 कितना, तो सबको कितना बना देगा, 0, तो सबको बना देगा 0। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान है। यहाँ पर हमको कितना दिया गया था, tan थीटा बराबर कितना दिया, tan थीटा बराबर 3/4। तो 3/4 दिया है, और हम इसमें कितना है, तो इसमें लम्ब हो जाएगा कितना, tan थीटा लम्ब बटे आधार होता है, लम्ब हो गया 3 और उसके बाद आधार हुआ 4। तो ये निकालने, इसमें हमको कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण नहीं मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन को बिना कर निकाले भी बना सकते हैं। थोड़ा सोचने में, जैसे यहाँ बिना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है लम्ब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लम्ब बट्टे कर्ण। तो इसमें लम्ब कितना दिया गया है, तो लम्ब दिया गया है 3, तो कितना है, तो 3 है, तो 3 ऊपर नीचा कितना हो जाएगा, कर्ण। अब इसमें 3 कौन कौन से ऑप्शन में है, ऊपर में 3 कितना कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही में है, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3/5 हो जाएगा। अब इसी में आप कर्ण भी निकालना चाहते थे निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं, देखते हैं। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण बराबर एक फार्मूला होता है √, लम्ब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। और इस पर हम जो मान बैठाते हैं, तो लम्ब कितना दिया है, तो लम्ब दिया गया है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर कितना, 9 प्लस 16 हो गया। अब इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 25, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 5, 25 का वर्गमूल 5। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
1 कैसे निकला समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो जरूर कमेंट में कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 34 में एक्स दिया गया है एक्स कोमा एक्स प्लस 3 कोमा एक्स प्लस 6 कोमा एक्स प्लस 9 तथा एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जैसे माध्य, तो माध्य बराबर हो जाता है फॉर्मूला तो माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाता है, सभी एक्स को जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं तो एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 12 बट्टे कितना टर्म दे हैं तो 1 2 3 4 और 5 दिया गया है। तो 5 से इसमें भाग भी करना है, तो 5 से इसमें भाग भी करना। अब इसमें जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो जोड़ने पर एक एक्स 2 3 4 और 5, एक्स का कितना दिया गया है तो 5, इसीलिए 5x प्लस, और उसके बाद कांस्टेंट में क्या दिया है तो 3 और 6 3 9 9 9 18 में 12 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 18 में 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 8 2 10 का 0 1 1 2 1 3, तो कितना हो गया 30, और बट्टे में कितना है 5। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद देखें यहाँ तो समझ गए, तो यहाँ तो x के बाद क्या दिया है, तो यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 होगा, क्योंकि दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पर क्या हो जाता है, x प्लस 6 हो जाता है, और बट्टे में कितना है 5। इस 5 से इस 5 को काट दिए तो कितना बचा, x प्लस 6। तो x प्लस 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो जिस ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा इसका सही आंसर। तो x प्लस 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, तो क्वेश्चन नंबर अब अगला चलते हैं, तो कितना नंबर 35 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है, तो साइन कितना 18 डिग्री, और साइन कितना 18 डिग्री बट्टे कितना cos 72। तो अब इसमें कैसे आप साइन को चेंज करना है तो साइन को चेंज कर लिए, या cos को चेंज करना है तो cos को चेंज। हम अभी फिलहाल इसमें cos को चेंज करें, तो साइन वैसे लिखेंगे, साइन वैसे लिख देते हैं, साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस है तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब इसको घटाने पर क्या हो जाता है, साइन 18 डिग्री और बट्टे साइन 18 डिग्री। 90 में से 72 घटाने में कितना 18, तो ये ऊपर नीचे सेम मिला तो एक कट गया तो एक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 में यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का मान मतलब पी एक्स का एक शून्य का है, तो पी एक्स का एक शून्य का आप इसको बनाने का, जैसे यहाँ पे पी और x बराबर दिया गया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4,
तो -4। अब px, अब जांचने के लिए जिसमें यहाँ से इस 2 को रखने पर 0 आ जाएगा तो यही आंसर होगा। जो ऑप्शन रखने पर 0 आ जाएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना, तो 0 रखे, तो 0 रखने पर कितना, तो x का स्क्वायर और -3 गुने 0 माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 4, तो -4 हो गया। अब इसमें सोल्व करते हैं तो कितना 0 माइनस 0 माइनस 4, तो कितना हो गया -4 आ गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर ए नहीं होगा, ये क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा। अब क्वेश्चन को चेक करते हैं बी पर ऑप्शन पर। तो पी तो यहाँ पर कितना दिया है 4, तो कितना दिया है बी नंबर ऑप्शन में 4। तो बी को चेक करते हैं। तो बी को चेक करने पर जैसे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाता है 4 का स्क्वायर -3 गुना 4 और -4। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -4 तिया 12 -4। तो अब 16 -12 4, इस 12 को 4 को जोड़ने पर कितना हो जाता है 16, 16 में से 16 घटाने पर कितना हो जाएगा 0। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इस जो मान बैठाने पर 0 आ गया वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना 36 हो गया। तो अब 37 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें हमको बताना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 2 अंक से। 2 हो गया, 3 हो गया और उसके बाद कितना 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद कितना 11 हो जाएगा और उसके बाद यही अभाज्य संख्या कहलाते हैं जिसका खंडन स्वयं और 1 हो। तो और उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो भाज्य संख्या हो जाता है स्टार्ट तो कितना से, तो 4 अंक से। 4 हो गया तो भाज्य संख्या तो 4 हो गया और उसके बाद कितना 6 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, मतलब इसी तरह से हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है सबसे छोटी, क्या पूछा है दोनों में सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें 2 हो गया, इसमें 4 हो गया। तो 2 और 4 का गुणनफल, यहाँ क्या लिखा गया है गुणनफल हमको ज्ञात किया। तो 2 और 4 को गुना करने पर कितना हो जाता है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। अब क्वेश्चन नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहते हैं समांतर। समांतर का मतलब हो गया एपी, समांतर का मतलब एपी। एपी में दिया गया 2, 6 और 10 और 14 डॉट डॉट का कौन सा पद और 82 है, कौन सा पद 82 है। तो इसमें A1 का मान कितना हो गया 2, A2 का मान कितना 6 और उसके बाद हमको डी सर्वांतर निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाता है, तो A2 माइनस A1। इसमें A2 का मान कितना दिया गया है 6 और उसके बाद A1 का मान कितना दिया गया है 2। इसमें घटाने पर कितना हो जाएगा 4। अब इसमें हमको क्या निकालना है, तो इसमें हमको 82वां पद निकाल, कौन सा पद 82 होगा। तो कौन सा पद 82 होगा, तो इसके लिए an बराबर कितना दे देगा 82, an बराबर 82 दे देगा। an का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और उसके बाद 82 हो गया और इसे सोल्व करते हैं कितना, तो 82 हो गया और a का मान कितना दिया गया था, a का मान दिया गया था 2 प्लस n का मान n माइनस 1
इंटू डी। डी का मान कितना दिया निकाले थे 4, तो और यहाँ 82 और इसमें तो अब इसमें 2 प्लस इस 4 को n से गुना करने पर 4n माइनस कितना, तो 4 बराबर 82। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद यहाँ तो है 4n, इस 4 में से 2 को घटाने पर कितना -2 बराबर 82 और 4n बराबर 82 और इस 2 को इस साइड करने पर कितना हो जाएगा +2, तो 4n बराबर 82 या 2 84 हो गया, 84। और इसके बाद यहाँ पर तो n बराबर कितना हो जाएगा 84/2, तो 2 ने 84/4, तो इस 4 से काटने पर कहते हैं ना 4 दूनी 8, 4 एक 4, तो n का मान कितना हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी। 21वां पद हो जाएगा, कौन सा पद होगा 82, तो इसमें कौन सा 21वां पद हो जाएगा 82। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः दिया गया r और h दिया गया, तो उसका आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। शंकु का आयतन ये हो जाता है। इसी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो अच्छा तो पाई r/l हो जाता है। और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सी। 1/3 पाई r² h हो जाएगा शंकु का आयतन। ये हो जाता है गोला का आयतन, ये हो जाता है गोला का, और ये हो जाता है बेलन का आयतन। और 1/2 ये फिलहाल किसी का नहीं, तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/3 पाई r² h। अब क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, तो इसमें 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 0 और 50, 0 1 2 3 4 5 डॉट कितना था 50 तक दिया है। लेकिन इसमें हमको क्या बोल दिया है क्वेश्चन में विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो विषम संख्या हो जाता है 1 लंग से। 1 हो गया 3 5 1 3 5 7 डॉट कितना तक 49 तक। इसमें तो ये एक एपी में हो गया, एपी में दिया गया है, और इसमें ए का मान हो गया 1, A1 का मान हो गया 1 और A2 का मान हो गया 3। यहाँ से D का मान निकालते हैं, D बराबर क्या हो जाता है A2 माइनस A1, और यहाँ A2 का मान कितना दिया गया है, A2 का मान 3 और A1 का मान 1, घटाने पे कितना हो गया 2। और इसमें ये अंतिम पद कितना दिया an का मान, हमको यहाँ कितने निकले संख्या, तो मतलब n का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें इसका फार्मूला लगाते हैं, तो इसमें फार्मूला तो an बराबर 49 और a इसका फार्मूला हो जाता है a + n - 1 इंटू 1 और इंटू d बराबर 49, तो a + n - 1 इंटू डी हो गया इसका फार्मूला, और बराबर 49, और इसमें हम a का मान बैठाते हैं, तो a का मान कितना था 1 + n - 1 इंटू डी का मान कितना 2 बराबर 49, और यहाँ से इसे सोल्व करते हैं 1 + 2n - 2 बराबर 49। अब इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो घटाने पे कितना होता है, तो 2n
और 2 में से 1 घटाने पे 1 बराबर 49 और यहाँ 2n बराबर 49 और इस 1 को इस साइड करने पे कितना +1 हो जाएगा, +1 हो जाता है। और इसके बाद अब तो n बराबर कितना होता है 49 1 50 और बट्टे में ये 2 जाएगा तो कितना 2 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो n बराबर कितना हो गया 25, n का मान कितना हो गया 25। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।